वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब इस टाइप का अगर स्क्वायर बना रहे और इसको कॉर्नर को जब आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो जितने इसमें पार्ट बनेंगे, जितने इसमें खाने बनेंगे, सभी खाने को क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे कि इसमें, ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं। कितने खाने हैं? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 खाने, इसको डायरेक्टली 8 को दोगुना कर दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया? 16। उसी तरह यहाँ भी कितना हो जाएगा? ये इसी तरह टाइप का फिगर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी कितना है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 गुने 2 यहाँ भी हो गया, यानी कि ये कितना हो गया? 16 हो गया। इधर 16 ट्रायंगल और इधर 16 ट्रायंगल, यानी टोटल कितना हो गया? 32 ट्रायंगल हो गया। तो अभी तक हमने कितना ट्रायंगल देखा? 32 ट्रायंगल देखा। अब इसको ले लीजिए, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3 और 4। तो 4 खाने हैं, तो 4 को दोगुना कर दिए तो कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर कितना हो गया? +8। अब देखिए, अब अगर इन दोनों को अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? देखिए, एक तो यहाँ से लेंगे इस सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट से लेके ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल, यहाँ 2 ट्रायंगल हो गया और यहाँ +2 कर दिए। तो ये टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएगा। दूसरा है कि सेलेक्ट द नंबर विच कैन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन मार्क के जगह में उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा, सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा और सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो 21 - 11 क्या हो गया? ये 10 हो गया। अब 10 को बीच वाले नंबर से हम भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा, यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। उसी तरह इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 47 - 11 कितना हो गया? 36 हो गया। 36 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 12 आ जाता है, यहाँ का नंबर, ठीक है। तो लॉजिक क्या बनता है इसमें? लॉजिक ये बनता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और इससे हम भाग देंगे तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम इसमें भी लगा देते हैं। इसमें तो मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के जगह में x है, तो 19 माइनस क्या हो गया? x हो गया। अब इसको डिवाइड क्या बीच वाले नंबर से देंगे? 3, और आना चाहिए कितना? आंसर हो गया 15। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 19 - x बराबर क्या हो गया? 15। तो x का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है? 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित 4 संख्या में से किसी 3 जो है एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है 4 मेरे ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शन जो है किसी लॉजिक से समान है और एक जो है डिफरेंट है। तो किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम पहले प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? जो प्राइम नंबर है उसको चेक करेंगे, अभाज्य संख्या। फिर किसी चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए या किसी का क्यूब होना चाहिए, उसको चेक करेंगे। फिर क्या? मल्टीप्लिकेशन है उसको चेक करेंगे, डिवीज़न है उसको चेक करेंगे, प्लस माइनस को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर प्राइम नंबर देखें तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। ये प्राइम नंबर है, 239 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ रिजल्ट आने लगा। हमको ढूंढना एक ही है। तो अब हमको क्या देखना है? स्क्वायर या क्यूब देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम देख रहे हैं 183 जो है ये किसके करीब है? 13 के करीब है। 13 पर स्क्वायर कितना होता है? 169, और 169 में हम 14 ऐड किए तो ये क्या आ गया? 183। 157 देखिए, ये किसके करीब है? 144 के करीब। जब हम, यानी 144 किसका स्क्वायर है? 12 पर स्क्वायर, और इसको कितना? 157 बनाना है। तो 12 पर स्क्वायर 144 प्लस कितना हो गया? 13। 144 + 13 कितना हो गया? 157 हो गया, ठीक है। अब 239 को क्या लिख सकते हैं? ये किसके करीब है? 225 के करीब है, क्योंकि, और 225 किसका होता है?
15 पर स्क्वायर होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे, 225 प्लस 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 239 हो जाएगा। अब 381 को क्या करेंगे हम, ये कितना होता है 361 प्लस 20, 361 किसका, 19 पर स्क्वायर और प्लस 20। तो देखिए डिफरेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 13 पर स्क्वायर है तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 14 है, 12 पर स्क्वायर है तो नेक्स्ट नंबर कितना है, 13 है, 15 पर स्क्वायर है तो नेक्स्ट नंबर यहाँ कितना आना चाहिए, 16, लेकिन ये 15 का प्रीवियस नंबर है, पहला नंबर है 14। यहाँ भी देखेंगे तो 19 नंबर है, 19 पर स्क्वायर है तो 19 का नेक्स्ट नंबर 20 है। यानी कि आप देखिए 183, 157 और 381 में क्या है, किसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा है तो उसका नेक्स्ट नंबर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है 15 पर स्क्वायर है लेकिन पहला नंबर दिया गया है, 15 के पहले का नंबर दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, डिफरेंट तो वही हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ रहा है कि यहाँ पर चूज़ द करेक्ट क्लस्टर ऑफ लेटर्स टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर एक सीरीज़ दिया गया है और ये लॉजिकल सीरीज़ है। इसमें क्या करना है हमको कि जितना नंबर ऑफ लेटर्स है ब्लैंक को काउंट करके सबको काउंट करेंगे। तो यहाँ अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितना 20 मेरा लेटर्स हो जाता है। अब अगर इसमें अगर 5 लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप कितना आएगा, 4 लेटर आएगा। या फिर 4 लेटर का अगर ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप कितना होगा, 5 होगा। तो पहला जो हम करेंगे ये 5 ग्रुप नंबर को लेकर 5 लेटर को लेकर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 ग्रुप बनेगा। तो पहला हो गया 1 ग्रुप, ये फिर कितना हो गया 2 ग्रुप, ये कितना हो गया 3 ग्रुप और ये हो गया 4 ग्रुप, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, चौथा ग्रुप ये हो गया। यानी कि 4 लेटर को अगर लेके करें तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 5 लेटर को लेके किए ना, तो 5 लेटर को लेके किए तो कितना 4 ग्रुप बना, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम कि देखिए तीसरा ग्रुप में देखिएगा तो ए बी सी है, चौथे ग्रुप में ए बी सी है, तो दूसरे ग्रुप में ए बी और सी कर दिए, ठीक है। पहला ग्रुप में भी ए के बाद सी आना चाहिए। अब देखिए दूसरा ग्रुप में देखिएगा तो ए है, बी है, सी है, सी है, डी है। लेकिन फिर आप देखिएगा यहाँ पर तो पहले ग्रुप में आप देखिएगा तो यहाँ सी के बाद क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ ना हो गया दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम दूसरा ग्रुप में बी के बाद सी दे देते हैं तो पहला ग्रुप में क्या है, बी के बाद देखिए सी है और सी के बाद क्या है, डी है। लेकिन जब दूसरा ग्रुप में फिर से ऑलरेडी सी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ भी सी है तीसरा ग्रुप में भी, और चौथा में भी क्या होना चाहिए, सी के बाद डी होना चाहिए। तो यहाँ क्या देते हैं, सी के बाद क्या दे दिए, डी दे दिए। अब देखिए आप यहाँ पर कि सब हम ए बी सी डी सब में क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो ए के पहले एक जगह खाली, बी के बाद एक जगह खाली, सी के बाद एक जगह खाली और डी के बाद एक जगह खाली, ठीक है। तो अगर पहला हम देखेंगे, पहला ऑप्शन को देखते हैं तो ये कम से कम इसमें सूट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए के बाद ए रिपीट कर देंगे। पहला ग्रुप में पहला लेटर को डबल कर दिए, दूसरा ग्रुप में जो है दूसरा लेटर को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, तीसरा ग्रुप में तीसरा लेटर को डबल कर दिया और चौथा ग्रुप में जो है चौथा लेटर को डबल कर दिए। तो ये क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम पैटर्न इसी तरह का बना है, ठीक है। क्या भरे, ए सी डी, बी बी, फिर क्या सी डी डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि 4 नंबर पेयर दिया गया है, इनमें जो है कोई 3 डिफरेंट है और एक जो है अलग है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे अगर 7 को 43 बनाना है तो 7 छक क्या हो गया, 42 प्लस 1 कितना हो गया, 43। 3 छक 18 प्लस 1 क्या हो गया, 19 हो गया। फिर 6 छका 36 प्लस 1 यहाँ 37 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना, 38, ये भी नहीं हो रहा है। फिर आगे देखते हैं 5 छक 30 प्लस 1 यहाँ कितना, 31, लेकिन है कितना, 49। तो इसमें 2 जो है नहीं लग रहा है, तो ये लॉजिक क्या करेगा, इसमें काम
नहीं करेगा। अगला देखते हैं, अगला क्या करेगा। तो ये देखिए, इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो 43 जो है 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ये तो ए वाला है। बी नंबर में क्या है? 19 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ठीक है। डी में, सी में क्या देखते हैं कि 48 6 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 48 आ गया। और डी में देखते हैं 49 जो है 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो डिविजिबिलिटी के बेसिस पर, यानी कि भाग देने के बेसिस पर देखते हैं कि ए नंबर भी डिविजिबल नहीं है, डी भी डिविजिबल नहीं है और बी भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल कौन है? सी है। इसलिए डिविजिबिलिटी के बेसिस पर जो है अलग कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं, हमको मिसिंग नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, इन दोनों को नंबर को अगर ऐड करते हैं, अगर इसको कॉलम वाइज सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। यहाँ 24 और 45 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए? 69 होना चाहिए इस नंबर को। इसलिए ये क्या होगा? इसमें डिफरेंट हो रहा है और इसमें डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हम कॉलम वाइज इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको रो वाइज चलेंगे। तो रो वाइज जब चलेंगे तो नंबर को अगर देखते हैं तो इन दोनों को नंबर गुना करते हैं तो यहाँ होगा। और यहाँ पर ए बी सी में ए और सी तो दिया गया है, लेकिन कौन गायब है? बी गायब है, बी यहाँ पर दे दिए। सेम क्या करेंगे? इसी में करेंगे। 9 है और 4 है, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। यहाँ बी दिया गया, यहाँ सी दिया गया, बचा कौन? ए बी सी में ए बचा गया, यहाँ दे दिए ए। तो सेम इसमें भी करेंगे। यहाँ कितना देंगे नंबर कि 45 आ जाए? तो यहाँ पर कितना देंगे? 9 देंगे, तब 9 × 5 = 45 हो जाएगा। और यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है, बचा कौन? ए बी सी में बी, तो यहाँ पर 9 भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिंग इज कोडेड एज 23। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? सिंग दिया गया है। ठीक है, ये सिंग दिया गया है और सिंग को जो है कितना बनाया गया है? नंबर 23। तो देखिए 19 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे, ये 14 नंबर पे और ये 7 नंबर पे जी। ठीक है, जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। तो ये देखिए 23 है, तो बीच वाले दोनों नंबर को जब हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी कि ये वाला करते हैं कि 14 + 9 तो कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। सेम हम देखते हैं इसके साथ। फिर क्या है? डीप है। डीप में अगर बीच वाले दोनों नंबर को लेते हैं, यानी कि ये 5 हो गया और 5 हो गया, दोनों को ऐड करिए तो 10, और यहाँ भी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। सेम हम इसको करके देखते हैं, बैक को 1 नंबर पे और सी कितना? 3 नंबर, दोनों ऐड किए तो 4, तो मिल गया कोड। सिर्फ बीच वाले दोनों नंबर को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे 4 को। ठीक है, ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। यू कितना नंबर पे? 21 नंबर पे। तो 15 + 21 कितना हो जाएगा? ये हो गया 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेम ऑफ बुक को क्या लिखा गया है? 547। राइट योर नेम हियर को लिखा गया है 4 3 8 2, और बुक इज हियर को क्या लिखा गया है? 7 3 6। तो कोड ऑफ नेम, तो इसमें क्या करना है कि नेम कहाँ कहाँ पर है वो हम ढूंढ लेते हैं। देखिए नेम कहाँ कहाँ पर है? नेम एक यहाँ पर हो गया, इसके अलावा जो है नेम यहाँ पर हो गया। ठीक, और अगर इन दोनों में, मतलब ये 5 4 7 और 4 3 8 2 में क्या कोई कॉमन है क्या? 5 4 7 और 4 3 8 2 में क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ जो है 4 कॉमन है। ठीक है, और इधर जो है नेम ऑफ बुक और राइट योर नेम हियर में क्या कॉमन है? नेम कॉमन है। तो लेफ्ट साइड में 1 कॉमन है, राइट साइड में 1 कॉमन है। तो नेम का क्या कोड हो जाएगा? 4 कोड हो जाएगा। इसलिए हियर इज़ नेम का कोड हमको बनाना है। ठीक है, तो 4 देखिए जिसमें है वो आंसर होगा। ये 4 तो इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, और इसमें भी 4 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा 2। अब हमको क्या देखना है? यहाँ पर क्या नेम के लिए कोड तो हो गया, हियर इज़ के लिए कोड देखना है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है हियर इज़ है। ठीक है, हियर इज़ कहाँ कहाँ पे है? एक तो हियर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए 4 तो नेम के लिए बुक है, 3 8 2 में से कोई कोड है क्या? जैसे नेम के लिए तो 4 यहाँ हो गया, तो राइट
यहाँ पर राइट योर हियर बच जाता है, ठीक है, राइट योर हियर। और यहाँ पर कोड कितना 3 8 2, तो राइट के लिए एक होगा, योर के लिए एक होगा, हियर के लिए एक होगा नंबर। तो देखते हैं 3 8 2 में से कोई एक हियर के लिए होगा, तो यहाँ पर 3 8 2 में से है क्या, 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है, दोनों जगह 3 हो गया, तो कन्फ्यूजन हो गया, तो यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह से राइट योर हियर, और कहाँ पर राइट और हियर, यहाँ भी हियर है, देखिए राइट योर हियर, और यहाँ भी बुक इज़ हियर। 3 8 2 यहाँ पर है, इधर है 3 7 6, कॉमन क्या है, बुक इज़ हियर, राइट योर हियर, ठीक है। 3 8 2 7 3 6, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर का जो कोड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर राइट योर हियर है, ठीक है, राइट योर हियर है, और इधर बुक इज़ हियर में क्या कॉमन है, अगर लेटर को देखें यहाँ पर हियर कॉमन है, यहाँ भी हियर कॉमन है, और नंबर को देखें 3 8 2 और 7 3 6 में 3 कॉमन है, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों में से हो रहा है, यानी कि हियर का जो हो गया ये क्या हो गया, हियर का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इससे तो पता नहीं चला आंसर कौन होगा, क्योंकि 3 जो है दोनों मौजूद है, बच कौन गया, यहाँ देखिए हियर, ये नेम का हो गया 4 और हियर का हो गया 3, बचा इज़, तो इज़ किसका हो गया, इज़ कहाँ पे है, इज़ जो देखिए बुक इज़ हियर, ठीक है, बुक इज़ हियर, यानी कि ये हियर का कोड 3 है, तो ये 3 तो नहीं होगा, इज़ के लिए या तो 7 होगा और 6 होगा। यहाँ भी देखिए बुक है ऊपर में, ठीक है, 5 4 और 7 है, और यहाँ भी जो है क्या है, बुक है, ठीक है, 5 4 7 है, और इधर 7 3 6 है, तो ये देखिए इसमें और इसमें देखिएगा तो बुक कॉमन है, तो बुक के लिए क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, इसका मतलब बुक के लिए क्या हो गया, 7 हो गया, तो इसके लिए सिर्फ क्या बच गया, 6 बच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूछ रहा है हियर इज़ नेम, तो 3 4 और इसके लिए क्या हो गया, 6 हो गया, तो 3 6 4 हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 करेक्ट होगा, 3 6 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पर्सन है और डिफरेंट स्कोर किया है, तो यहाँ कितना 6 पर्सन है, और जो स्कोर किया है 60 80 100 120 150, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, कितना स्कोर किया है, 60 स्कोर किया है, 80 स्कोर किया है, 100 स्कोर किया है, फिर 120 स्कोर किया है, फिर कितना 140 स्कोर किया, 150 स्कोर किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओनली 2 पर्सन्स स्कोर मोर देन सी से ज़्यादा जो है केवल 2 लोगों का ने स्कोर किया है, सी से केवल 2 लोगों ने ही ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी से ने केवल 2 स्कोर ही लोग ज़्यादा किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम इसको सी मानेंगे तो ये क्या हो गया, ये 2 लोग हो गए, तो सी यही मानना होगा 120, क्योंकि 120 से ज़्यादा जो है 140 है 150 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 120 ही कौन होगा, सी स्कोर किया, इससे पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि सी और ई के बीच जो अंतर है वो 40 का है, ठीक है, सी और ई के बीच जो अंतर है वो कितना है, 40 का है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए, सी और ई के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 40 का है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, 40 का डिफरेंस है, 40 का अगर डिफरेंस हो गया तो 120 के साथ देखिए 40 का डिफरेंस किसके साथ हो रहा है, 120 का अगर हम इसको ई मानेंगे तभी 40 का डिफरेंस हो रहा है, इसके अलावा और किसी के पास 40 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। 120 में अगर 40 जोड़ते हैं तो या तो 160 होगा, या 120 में 40 घटाएंगे तो 80 होगा, यानी ऑब्वियस सी बात हो गया इसमें कि जो 80 स्कोर करेगा वो कौन है, ई है। नेक्स्ट क्या है, बी ई से अधिक अंक और ए से कम अंक प्राप्त किया है, यानी कि बी जो है ई से अधिक अंक प्राप्त किया और ए से कम अंक प्राप्त किया है, तो ई जो है ई से अधिक अंक कौन है, बी है, और बी से अधिक अंक कौन है, ए से है, ए है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि ई और बी के अंकों के बीच का अंतर जो है बी से, ई और बी के अंकों के बीच का अंतर 20 से अधिक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ई और बी के जो बीच का अंतर है वो कितना, 20 से अधिक है, ई और बी का, तो ई कितना 80 है, तो अगर 100 लेते हैं, अगर हम 100 लेते हैं
तो वो कितना हो जाएगा, 20 का ही होगा, लेकिन 20 से ई और बी का अंतर जो है 20 से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए इसको बी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको बी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बी से अधिक स्कोर तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ए ने लाया है। ठीक है, तो इसको क्या मानना होगा, उनको ए मानना होगा। ठीक है, और देखिए ई और बी के बीच का अंतर जो है कितना है, 60 हो जा रहा है, यानी 20 से अधिक है। और हम 150 इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 20 से अधिक जो है वो कितना ए है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है डी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया है। डी ने जो है सबसे कम अंक जो है प्राप्त नहीं किया है, तो कौन होगा, तो सबसे कम कौन है, ये 60 है, तो ये 60 जो है डी नहीं हो सकता है। डी कौन होगा, ये 100 वाला होगा। और 60 अंक जो होगा तब कौन बच गया, एक बच गया एफ़। तो यही एफ़ जो है कितना अंक प्राप्त किया है, 60 अंक प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ़ ने कितने अंक प्राप्त किया है, तो एफ़ ने कितना 60 अंक प्राप्त, सॉरी कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग, 60 अंक प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट।